हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई सीरीज फॉरबिडन लव। इस सीरीज में 4 डिफरेंट स्टोरीज हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहली स्टोरी अरेंज मैरिज स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कोलकाता की किया नाम की लड़की से। किया पंडित जी के पास जाती है क्योंकि किया की शादी में अड़चने आ रही थी। पंडित जी किया से कहते हैं कि वो मांगलिक है और उसे दोष को दूर करने के लिए हर सोमवार शिवलिंग पर दूध चढ़ाना होगा। तो वही हम देखते हैं नील नाम के लड़के को जो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। नील की माँ उसे डांट रही थी कि नील को अब शादी कर लेनी चाहिए। एक्चुअली वहाँ पर नील का एक फ्रेंड देव भी आया था। नील की माँ उसे समझाती है कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी होगी क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। माँ की बातों से परेशान होकर नील कहता है कि वो लड़की ढूंढे जिसके बाद वो शादी कर लेगा। ये सुनकर नील के मम्मी पापा काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन देव नील से नाराज हो गया था। देव नील से कहता है कि उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में वो अपनी मम्मी पापा को क्यों नहीं बताता, लेकिन नील का कहना था कि ये बातें उसके घर वाले नहीं समझेंगे। देव इससे नाराज हो जाता है। तो वही नील की माँ उसके लिए लड़की ढूंढ लेती है। नील के मम्मी पापा लड़की वालों के घर जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किया थी। तभी वहाँ पर देव भी आता है। एक्चुअली देव और किया कजिन्स हैं, लेकिन उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। जब देव को पता चलता है कि नील की शादी किया से होने वाली है, वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो वही नील के घर वालों को किया पसंद आती है और वो नील की शादी फिक्स करा देते हैं। देव नील से मिलता है और नील उसे समझाता है कि उसे शादी करनी होगी। नील को लग रहा था कि किया अगर देव की बहन है तो देव उससे मिलने के लिए बार बार उनके घर पर आ सकता है। इससे उन दोनों पर किसी को भी डाउट नहीं होगा। लेकिन देव कहता है कि किया और उसके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। जब नील और किया डेट पर जाते हैं, वहाँ पर देव भी आता है। एक्चुअली नील ने देव को बुलाया था, लेकिन देव को वहाँ देखकर किया बिल्कुल भी खुश नहीं होती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में ही किया को पता चल गया था कि देव होमोसेक्सुअल है। ये बात उसने अपने कजिन्स को बताई और वो जबरदस्ती देव को एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेकर गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि देव बीमार है और ये सब करने से ठीक हो जाएगा। इसी की वजह से किया और देव के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। देव काफी परेशान था। वो नहीं चाहता कि नील और किया शादी कर ले, लेकिन नील के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। नील देव से प्रॉमिस करता है कि वो उनके लिए एक नया फ्लैट ले लेगा जहाँ पर वो दोनों आराम से मिल सकते हैं। लेकिन देव को लग रहा था कि नील बस ये सब कुछ कह रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और नील और किया की शादी हो जाती है। शादी के बाद किया को लग रहा था कि उसका और नील का रोमांस शुरू हो जाएगा, लेकिन नील की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बात से किया काफी परेशान हो जाती है और ये सारी बातें वो अपनी दादी को बताती है, जिसके बाद उसकी दादी किया को एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेकर जाती है। वो बताती है कि किया को सेड्यूस करना सिखाए ताकि वो नील को सेड्यूस कर सके और उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े। किया वहाँ पर बहुत कुछ सीखती है और एक नाइटी पहनकर नील का इंतजार करने लगती है। नील आता तो है, लेकिन वो किया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इससे किया और ज्यादा परेशान हो गई थी। नील किया को बताता है कि उसे ऑफिस के काम से हफ्ते में 2 दिन बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर किया परेशान हो जाती है। तो नील उसे कहता है कि वो कभी कभी उसे भी साथ लेकर जाएगा। एक्चुअली नील ने एक नया फ्लैट लिया है जहाँ पर वो देव के साथ टाइम स्पेंड करता है। एक दिन जब नील ऑफिस गया था, किया उसके ऑफिस पर कॉल करती है, लेकिन वो बताते हैं कि नील आज ऑफिस नहीं आया। इस बात से किया को थोड़ा डाउट आता है। अगले दिन जब नील ऑफिस जाता है तो किया डॉक्टर फर्नांडिस से मिलने जाती है। देव उसे देख लेता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। किया डॉक्टर को बताती है कि उनकी शादी को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन नील ने अभी तक उसे टच नहीं किया। किया की बातों को सुनकर डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि नील होमोसेक्सुअल है, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि होमोसेक्सुअल एक बीमारी है और वो उसे ठीक कर सकते हैं। तो वही देव भी डॉक्टर फर्नांडिस के बारे में गूगल पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर फर्नांडिस होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ है। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है और उसे ठीक किया जा सकता है। उनके पास ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शंस हैं, एक है केमिकल्स यूज करके और दूसरा है शॉक ट्रीटमेंट देके। डॉक्टर किया से कहते हैं कि उन्हें नील से मिलना होगा, तभी वो नील की बीमारी समझ पाएंगे। इसलिए किया नील से झूठ बोलती है कि वो उनके फैमिली फ्रेंड के घर जा रहे हैं। नील भी उसके साथ चला आता है और डॉक्टर और नील के बीच में बातें होती हैं। डॉक्टर किया से कहते हैं कि ऐसे ही उन्हें 2-3 बार और मिलना होगा,
जैसे ही नील कंफर्टेबल हो जाएगा वो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। दूसरे दिन जब नील ऑफिस जा रहा था तो किया भी उसका पीछा करती है। वो देखती है कि नील एक अपार्टमेंट में गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही देव भी उस अपार्टमेंट में चला जाता है। ये देखकर किया समझ जाती है कि देव और नील का अफेयर चल रहा है। किया डॉक्टर को कॉल करके ये सब कुछ बता देती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो नील को लेकर क्लिनिक आए, अब वो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। उस शाम भी किया नील को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। वो दोनों डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ पर देव आता है। देव नील को इशारों में बता रहा था कि किया को उन दोनों के बारे में पता चल चुका है, लेकिन नील इस बात को नहीं समझता। जब नील और डॉक्टर बात कर रहे थे तो देव डॉक्टर के रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो नील की फाइल देखता है और समझ जाता है कि आज से ये लोग नील की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तभी वहाँ पर किया आती है और देव से लड़ने लगती है कि देव उसके पति से दूर रहे। देव किया को समझाता है कि नील बीमार नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन किया इस बात को नहीं समझ रही थी। देव इस फाइल को नील को दिखाने जा रहा था और किया उसे रोक रही थी। देव किया को धक्का देता है और किया उस चौक वाली चेयर पर जाकर गिर जाती है। उस चेयर में इतना करंट था कि किया वहीं पर जल जाती है। आवाज सुनकर नील और डॉक्टर वहां पर आते हैं और दोनों ही किया की ये हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। कुछ टाइम बाद एम्बुलेंस आती है और किया की बॉडी को लेकर जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं थी और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी दूसरी स्टोरी है डायग्नोसिस ऑफ लव। स्टोरी स्टार्ट होती है सुधा नाम की डॉक्टर से, जो हॉस्पिटल के बोर्ड मीटिंग में बैठी थी। उनके हॉस्पिटल को एक सीनियर सर्जन की जरूरत है। सुधा वहाँ पर हर्ष ठाकुर नाम के एक सर्जन का नाम रेकमेंड करती है, लेकिन बाकी के मेंबर्स का कहना था कि हर्ष एक क्रिमिनल है। लेकिन सुधा का कहना था कि जब पुलिस ने हर्ष को क्लीन चिट दी है तो वो लोग उस पर डाउट क्यों कर रहे हैं। सुधा सभी को फिर एक बार सोचने के लिए कहती है और वहाँ से चली आती है। जिसके बाद सुधा हर्ष से मिलती है और हर्ष उसे 1.5 साल पहले क्या हुआ था वो बताने लगता है। एक्चुअली हर्ष की एक गर्लफ्रेंड थी कालिंदी। तब हर्ष पुणे का टॉप का सर्जन था। एक दिन जब हर्ष सर्जरी में बिजी था तो कालिंदी उसे कॉल करके बुलाती है। कालिंदी ने कहा था कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन हर्ष जब वहाँ पर आता है तो कालिंदी वहाँ पर आराम से बैठी हुई थी। हर्ष उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो कालिंदी कहती है कि वो बस हर्ष को मिस कर रही थी, जिससे हर्ष थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सर्जरी छोड़कर आया था। लेकिन कालिंदी हर्ष से लड़ने लगती है कि उसके लिए उसके पेशेंट्स ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्ष उससे माफी मांगता है और कालिंदी का मूड फिर से ठीक हो जाता है। तभी कालिंदी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हर्ष इससे खुश होता है, लेकिन फिर भी कालिंदी उसे लड़ने लगती है कि हर्ष उतना खुश नहीं हुआ जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। हर्ष समझ नहीं पा रहा था कि कालिंदी इस तरह से क्यों बिहेव करती है। जिसके बाद कालिंदी हर्ष से लड़ाई करती है और वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। हर्ष जब वहाँ से चला जाता है और वापस आता है तो कालिंदी मर चुकी थी। पुलिस वालों को लगता है कि हर्ष ने ही कालिंदी को मारा होगा, क्योंकि कालिंदी की बॉडी में जो ड्रग मिला था वो बस डॉक्टर के पास ही अवेलेबल होता है। लेकिन हर्ष बताता है कि वो सर्जरी में बिजी था। जिसके बाद पुलिस हर्ष के स्टाफ से पूछताछ करती है और सभी लोग यही कहते हैं कि हर्ष सर्जरी में बिजी था। जिसके बाद हर्ष को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस वजह से हर्ष का करियर खराब हो गया था। लेकिन जब सुधा के हॉस्पिटल से हर्ष को ऑफर आया तो वो काफी खुश हो गया। उसे लग रहा था कि उसका करियर फिर से ट्रैक पर आ जाएगा, जिसके लिए वो सुधा को थैंक्स कहता है। सुधा अगले दिन फिर एक बार हॉस्पिटल के मेंबर्स को हर्ष का नाम रेकमेंड करती है। वो सबसे कहती है कि उन्हें हर्ष को एक मौका देना चाहिए। धीरे धीरे करके सुधा की बात सब लोग मान जाते हैं। हर्ष एज ए सर्जन ज्वाइन करता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर्ष का प्रोग्रेस काफी अच्छा था, जिसकी वजह से सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। ये सब कुछ सुधा की वजह से हो रहा था, इसलिए हर्ष सुधा और उसके हस्बैंड वैभव को लेकर डिनर पर जाना चाहता है। सुधा तो आने के लिए तैयार थी, लेकिन वैभव आने के लिए मना कर देता है। वैभव का कहना था कि उसे एक इम्पोर्टेंट मैच देखनी है। उनके जाने के बाद वैभव उसके एक फ्रेंड एसीपी आदित्य को कॉल करता है, जिसके बाद आदित्य भी उन्हीं के होटल में आ जाता है। सुधा जब आदित्य को वहां देखती है तो वो हर्ष और आदित्य की पहचान करवाती है। आदित्य बताता है कि वो यहाँ पर कोई ऑफिशियल काम के लिए आया था। वो थोड़ी देर रुककर वहां से वापस चला जाता है। लेकिन जब सुधा घर पर वापस आती है तो वैभव मैच देखने नहीं गया था। वैभव सुधा से कहता है कि वो किसी क्रिमिनल के साथ डिनर नहीं कर सकता। तभी वहां पर आदित्य भी आता है
और वो भी सुधा से यही कहने लगता है। वो सुधा से कहता है कि पुलिस को अभी भी हर्ष पर ही शक है, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो हर्ष को पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन सुधा इन सब बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सुधा को पता चलता है कि हर्ष को हॉस्पिटल ज्वाइन करके 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने में उसने 100 सर्जरीज कंप्लीट की है। इसी खुशी में दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं और सुधा अब हर्ष को पसंद करने लगी है। एक दिन सुधा वैभव और आदित्य के साथ डिनर पर जा रही थी, तभी उसे कॉल आता है कि सुधा का जो एक पेशेंट था वो काफी क्रिटिकल था, लेकिन उसकी सर्जरी हर्ष ने कर दी और वो पेशेंट ठीक हो गया। सुधा इस बात से इतनी खुश होती है कि वो डिनर छोड़कर हर्ष से मिलने जाती है। वो हर्ष पर इतनी ज्यादा इम्प्रेस थी कि वो हर्ष को किस कर देती है। हर्ष भी सुधा को पसंद करने लगा है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसलिए सुधा एक प्लान बनाती है और वो वैभव से झूठ कहती है कि वो अपनी एक फ्रेंड के पार्टी में जा रही है। वैभव उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अनईजी फील हो रहा था, लेकिन सुधा उसे टैबलेट्स देती है और वहां से चली आती है। सुधा और हर्ष एक होटल में मिलने वाले थे। वो दोनों जब अंदर जा ही रहे थे तभी वहां पर आदित्य आता है। आदित्य को वहां देखकर सुधा घर पर वापस आ जाती है, लेकिन आदित्य उसके घर पर आ जाता है। सुधा को लगता है कि आदित्य उसके ऊपर जासूसी कर रहा है क्योंकि ये सब कुछ उसे वैभव ने कहा है। इसी की वजह से सुधा और वैभव के बीच में लड़ाई होती है। सुधा वैभव को बताती है कि वो हर्ष से प्यार करती है और वो आगे की लाइफ हर्ष के साथ ही बिताना चाहती है। सुधा कहती है कि उसे कब से माँ बनना था, लेकिन वैभव की वजह से वो माँ नहीं बन पा रही थी। ऊपर से वैभव ने अडॉप्शन या सरोगेसी के लिए भी मना किया था, इसलिए अब वो डिवोर्स चाहती है। लेकिन वैभव कहता है कि वो इतनी आसानी से उसे डिवोर्स नहीं देता। उन दोनों में लड़ाई हो रही थी तभी वैभव को हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस थी। हर्ष वहाँ पर आता है और वो सुधा से माफी मांगता है क्योंकि हर्ष को लग रहा था कि उसके बीच में आने की वजह से सुधा और वैभव के बीच में टेंशन हो गई है। तो वही वैभव जब होश में आता है तो वो सुधा से माफी मांगता है। वो सुधा से कहता है कि वो एडॉप्शन या सरोगेसी देख लेंगे, लेकिन वो सुधा के साथ रहना चाहता है। लेकिन सुधा कहती है कि इस सब के लिए बहुत लेट हो चुका है। सुधा वैभव को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वैभव उससे पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन सुधा उसे कुछ भी नहीं बताती। वैभव उसे कहता है कि वो इसे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगा, लेकिन सुधा उसे याद दिलाती है कि वो एक डॉक्टर है और वो कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद सुधा वैभव को हॉस्पिटल में ही मरवा देती है। वैभव की मौत के बाद सुधा हर्ष का कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए हर्ष सुधा को ढूंढते हुए उसके घर चला जाता है। हर्ष को लगता है कि सुधा भी बस उसका ही इंतजार कर रही होगी, लेकिन सुधा हर्ष के साथ ठीक से बात भी नहीं करती। वो हर्ष को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हर्ष को लगता है कि जरूर ये बच्चा वैभव का होगा, लेकिन सुधा बताती है कि ये बच्चा वैभव का नहीं है। अब हर्ष समझ जाता है कि सुधा ने बस उसका यूज किया था वैभव को रास्ते से हटाने के लिए। वो उसे थप्पड़ मारता है, तभी वहां पर आदित्य आ जाता है। आदित्य को देखकर हर्ष उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन आदित्य कहता है कि वैभव ने कालिंदी के साथ भी यही किया था। ये कहकर वो वैभव को गोली मार देता है। एक्चुअली ये बच्चा आदित्य का है और वैभव को रास्ते से हटाने के लिए सुधा और आदित्य ने ये प्लान बनाया था। कुछ दिनों बाद सुधा सबको बताती है कि वो आदित्य से शादी कर रही है ताकि वैभव के बच्चे को एक नेक दिल बाप मिल सके। और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। आगे की 2 स्टोरीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।